ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म का 21वां अध्याय और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे और उसके बाद सीता माता के नित्यनेम की कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर आपको कथाएं पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। पुरुषोत्तम महात्म का 21वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि बोले, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, वरना मूर्ति धातु ही रहती है। ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें, इस मूर्ति के लिए प्राण रहें या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं, इस तरह प्रतिमा में देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ें। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस तरह कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो, ऐसा कहकर पाद्य देवें अर्थात चरण धुलाएं। गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए, ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान कराएं और फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं ये 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ, इस तरह वस्त्र अर्पित करें, फिर आचमन कराएं। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें, अंगोछे सहित ये यज्ञोपवीत ग्रहण करें, ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पित करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य श्रीखंड चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें, ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए, ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस तरह के शवादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि लें। एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम भगवान का विधि पूर्वक और प्रेम पूर्वक पूजन करें। इसके बाद क्या कहें क्या करें ये आप जानेंगे 22वें अध्याय में, कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। ये क्षेत्र कैसे रूप का है, उनमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी अलग अलग वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना,
जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख है, सब ओर कान है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है। लेकिन जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, मानो वही देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह सर्वत्र व्याप्त ये आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेमज्ञ समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे ही परम पद को पा लेते हैं। अब इस 13वें अध्याय का महात्म्य सुनिए, जिसे भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। दक्षिण प्रदेश में हरि नामक एक नगर था। वहाँ पर एक स्त्री रहा करती थी, लेकिन वह स्त्री व्यभिचारिणी थी और उसका जो भी चाल चलन था ठीक नहीं था। एक दिन उसने एक पुरुष को वचन दिया और कहा कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ पर आ जाना। तब वह पुरुष उससे मिलने के लिए चल पड़ा,
लेकिन वह पुरुष उस गणिका का इशारा समझ नहीं पाया और वो दूसरी तरफ चला गया और गणिका उसे दूसरी तरफ ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। जब वह पुरुष उसे नहीं मिला और सांझ होने को आई, तब वह गणिका अपने प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। बस इतने में ही उसने उसकी आवाज़ सुनी और वह पुरुष उस आवाज़ का पीछा करता करता गणिका के पास आ गया और एक दूसरे को देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर एक स्थान पर बैठे बातें ही कर रहे थे कि इतने में एक शेर आया और उसने गणिका को खा लिया। तब यमदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने गणिका को देखा और उसके जीवन का सारा लेखा जोखा पड़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पापिन है और आज्ञा दी कि इसको चांडालिनी की योनि दी जाए। नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चांडालिनी की देह पाई। अब चांडालिनी की देह में उसे कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वह चांडालिनी नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ उसने देखा कि एक साधु ने स्नान किया, आसन लगाया और श्री गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। साधु के पाठ करते हुए उस गणिका ने उसे सुन लिया। हालांकि गणिका ये जानती नहीं थी कि वह साधु क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ बड़े ध्यान से सुना और उसे सुनने के बाद तुरंत ही चांडालिनी की देह छूट गई और उसने देवदेही पाई। तभी आकाश से विमान आया जिस पर बैठकर वह गणिका बैकुंठ को चली गई। नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस 13वें अध्याय के महात्म्य से उस गणिका ने सद्गति पाई। जो भी भक्त इसे प्रीति के साथ पढ़ते हैं उसका फल नहीं कहा जाता, जबकि अनजाने में सुनने से उस गणिका को परम धाम प्राप्त हुआ। तो आप ये समझिए कि जो कोई भी इसको प्रेम पूर्वक नित्य प्रति पढ़ेंगे उसको किस पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। और अब आप सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको रोज सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।